हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज को हम बेसिकली क्यों पढ़ते हैं? जस्ट टू डिज़ाइन द वेब पेजेस को अगर आपने डिज़ाइन करना हो तो आपको कौन सी लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए? दैट इज़ HTML। क्लियर? अब HTML की थोड़ी सी हिस्ट्री आप जो है वो इंटरनेट पे पढ़ें, क्योंकि वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं कि HTML जो है वो किसने डेवलप किया था। डेवलप करने के बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कब डेवलप हुआ। तो टिम वर्नर्स ली ने HTML को डेवलप किया था। टिम वर्नर्स ली ने ही WWW दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब को भी डेवलप किया है। क्लियर? और कब किया है वो आप हिस्ट्री थोड़ी सी जो है वो इंटरनेट से पढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि HTML जो है वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है एंड इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टैग्स। आप जितने भी टैग्स HTML में बेसिकली हमारे पास क्या रहता है? टैग्स ही रहते हैं। जो भी हमने कंटेंट दिखाना है, जो भी आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना चाहते हैं ऑफ योर वेब पेज, तो वो कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ टैग्स ही बनता है। अगर आपने कोई सिंपल सा टेक्स्ट भी एंटर करना है तो आपको टैग के साथ ही करना पड़ेगा। क्लियर? इमेज एंटर करना चाहते हैं तो इमेज के लिए IMG टैग है। हाइपरलिंक एंटर करना चाहते हैं तो एंकर टैग है, बट एंकर टैग को हम लिखते कैसे हैं? ए से लिखते हैं। यही क्वेश्चंस जो है वो कई बार सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि एंकर टैग को एंकर टैग का क्या पर्पस होता है, या फिर हाइपरलिंक बनाने के लिए आपको कौन सा टैग जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो एग्ज़ामिनर कंफ्यूज करने के लिए एंकर लिख देते हैं पूरा ANCHOR। क्लियर? तो बट बेसिकली ये कौन सा टैग होता है? ए टैग होता है। तो ये आप ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको ये एक सिंपल सा फॉर्मेट दिखा रहा हूँ HTML का। तो सबसे पहले आपने नोटपैड में HTML टैग बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल कर दिया है एम मैंने स्मॉल कर दिया है। इसको भी मैं अगर कैपिटल लिख देता हूँ तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है। टैग्स के अंदर आपने चाहे आप स्मॉल में लिखें चाहे आप कैपिटल में लिखें, कोई फ़र्क नहीं है। इसी से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारी डिफ़ाइन होती हैं कि ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। बट जैसे सी है, C++ है, जावा है, क्लियर, ये कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो केस सेंसिटिव होती हैं। मींस वहाँ पे जैसा हमें पढ़ाया जाता है या जैसा हम पढ़ते हैं कि कोई चीज़ है जो स्मॉल में लिखनी है तो वो स्मॉल में ही लिखनी है आपने। बट HTML में ऐसा कुछ नहीं है एंड इट इज़ अ क्लियरली द कम्बिनेशन ऑफ टैग्स। क्लियर? अब दो कैटेगरी के टैग्स रहते हैं यहाँ पे, वन इज़ पेयर टैग एंड सेकंड वन इज़ अनपेयर टैग। तो यहाँ पे जितने भी टैग मैंने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे पेयर टैग हैं। जैसे पेयर टैग मीन्स जिसकी स्टार्टिंग भी होगी और जिसकी क्लोजिंग भी होगी। जैसे आपने बॉडी स्टार्ट किया है तो बॉडी आप यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पे आपने बॉडी को क्लोज किया है। जो भी आप HTML में दिखाना चाहते हैं, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आप वेब पेज में बनाना चाहते हैं, वो सारा का सारा आपको बॉडी टैग के अंदर दिखेगा। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल के अंदर लिख दिया है कि माई फर्स्ट वेब पेज, तो ये भी एक कंसेप्ट है कि हेड HTML के बाद आपने हेड टैग को स्टार्ट करना है, फिर उसकी हेड टैग की यहाँ पे क्लोजिंग दे देनी है। उसके बाद आप टाइटल टैग लिखो यहाँ पे, फिर आप टाइटल टैग की क्लोजिंग दे दो, और जो भी अपने वेब पेज का आप टाइटल रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिखो। जैसे कि मैंने लिखा है माई फर्स्ट वेब पेज, ये लिख दिया। क्लियर? अब इसको आप सेव कर लो। सेव करने के लिए आपने ध्यान रखना है नोटपैड की फ़ाइल में आप HTML की कोडिंग करते हैं, उसके बाद जब भी आप उसको सेव करेंगे तो फाइल का एक्सटेंशन जो है वो आपका .html रहना चाहिए, या फिर आप .htm भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये मेरी फ़ाइल बन गई है। अब इस पर मैं जब डबल क्लिक करूँगा तो आपको ये दिखेगा। क्लियर? तो ये क्यों कंटेंट दिख रहा है हमें? क्योंकि ये फर्स्ट H1 में लिखा था हमने। H1 जो है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होता है, जिसमें टेक्स्ट का साइज़ जो है वो सबसे बड़ा रहता है। ये H1, ये H2, ये H3, ये H4, ये H5 और H6। तो बाय डिफ़ॉल्ट टोटल कितने कम्बिनेशंस होते हैं हमारे पास? हेडिंग्स के टोटल 6 कम्बिनेशंस हैं। तो H6 के साथ सबसे स्मॉलेस्ट, H1 के साथ सबसे लार्जेस्ट। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं उस पर्पज़ के लिए। चलिए, एक तो आपने ये कम्बिनेशन देख लिया। दूसरा, अब नेक्स्ट इसी को आप ओपन विद करके नोटपैड में आ जाओ, तो आप इसकी कोडिंग जो है वो अगर चेंज करना चाहते हो आप तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर? बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट आप दिखाना चाहते हैं वो हम हमेशा बॉडी के अंदर लिखते हैं। अब देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? ये पेयर टैग है, बट मैंने यहाँ पे इसकी क्लोजिंग नहीं की हुई है H1 की, विच इज़ नॉट मैंडेटरी। वो मैंडेटरी पार्ट नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जब आप H1 स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप जब H2 स्टार्ट कर देते हैं तो H1 जो है वो ऑटोमेटिकली प्रीवियसली टर्मिनेट हो जाता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलर वैसे जब आप H3 स्टार्ट करेंगे तो प्रीवियस वाला ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो ये कुछ जो हैं वो हेडिंग्स की कोडिंग्स होती हैं हमारे पास, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। कई बार कभी क्वेश्चन पूछा होता है कि टोटल कितने हेडिंग्स होते हैं, तो आपने 6 ध्यान रखना है। 6 हैं। H1 सबसे लार्जेस्ट है और बाकी कौन सा है? स्मॉलेस्ट कौन से हैं? H6। क्लियर जी?
अब इसके बाद कुछ कोडिंग्स मेरे पास और हैं, जैसे ऑर्डर लिस्ट है। चलिए आज सिर्फ हमने बेसिक डिस्कस करना है। तो ऑर्डर, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि HTML में कितने टाइप की लिस्ट जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि इवन HTML क्या, आप MS वर्ड में भी अगर लिस्ट बनानी हो तो दो ही कैटेगरी की लिस्ट होती हैं, एक होती हैं ऑर्डर लिस्ट, दूसरी होती हैं अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कौन सी हैं? जहाँ पे लिस्ट आती है नंबर्स वाइज, जैसे 1 2 3 4 या फिर ABC, या फिर न्यू रोमन्स में वर्ड्स लिखे होते हैं, तो वैसे करके। क्लियर। दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट, जहाँ पे आप बुलेट्स के साथ लिस्ट बनाते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग हम लोग यूज़ करते हैं? OL। ये मैंने यहाँ पे इसका क्या यूज़ किया है, स्टार्ट क्या है, OL की एक एट्रीब्यूट है जिसको मैंने 5 लिख दिया है। बट ये चलो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 लिख देते हैं। पहले मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सॉरी, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स पे हम जो है वो फर्दर डिस्कस करते हैं। अब मैंने इसको क्या किया, जस्ट सेव करने के बाद दोबारा फिर से फाइल में जाएंगे और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए ये आगे लिस्ट, टीचिंग 1 2 3 और सब्जेक्ट्स के आगे डॉट्स के साथ। तो ये ऑर्डर लिस्ट है प्रीवियस वाली, और लास्ट वाली कौन सी है? अनऑर्डर लिस्ट। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कम्बिनेशंस 1 2 3 के साथ स्टार्ट हुआ है, मीन्स ये डिजिट के साथ स्टार्ट हुआ है, और ये जो है वो बुलेट्स के स्टार्ट हुए हैं। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हैं। उसकी कोडिंग क्या रहती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो 1 2 3 4 आ जाता है। आप चाहते हैं कि ABC आना चाहिए, तो उसके लिए एट्रीब्यूट जो है वो हमारे पास, सॉरी, टाइप एट्रीब्यूट है। हम क्या लिखेंगे, टाइप इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर मैं क्या लिखूँगा, स्मॉल a। इसको सेव कर लेंगे। क्लियर। अब कोडिंग जो है वो लिस्ट जो है वो ABC से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे ये लिख देते हैं स्मॉल आई, तो ये रोमन्स वर्ड्स जो होते हैं उसमें लिस्ट आउट जो है वो शो हो जाएगी वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। अब आप देखिए, इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद हम जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे इसके। देखो जी, ABC आ गया। अब क्लियर। दूसरा, आप कई बार चाहते हैं कि काउंटिंग जो है वो आपने 1 से स्टार्ट नहीं करनी है, तो आप उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ कर लो, स्टार्ट यूज़ कर लो। और यहाँ पे मान लो आप लिख देते हैं 6, तो काउंटिंग जो है वो 1 2 3 4 की जगह पे कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 6 7 8 9 से हो जाएगी स्टार्ट। तो ये कुछ इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स पे हम और डिस्कशन भी करेंगे। OL कौन सा टैग है, ऑर्डर लिस्ट का। इसके अंदर LI मीन्स लिस्ट आइटम्स आपको शो करनी पड़ती हैं, ये भी फुल फॉर्म्स कई बार पूछी जाती हैं। पेयर टैग है ये, इसकी भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों आपको करनी पड़ती हैं। देन सब्जेक्ट्स है, देन दूसरा सब्जेक्ट्स के केस में मैंने बनाया है दूसरा केस, दैट इज़ अनऑर्डर लिस्ट का। अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास डिस्क रहती हैं, बट उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप टाइप लिखो इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सर्कल कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क आता है DISC, उसमें भी सर्कल आएगा बट वो डार्क सर्कल होगा। जब आप सिर्फ सर्कल लिखेंगे तो आपको डिफरेंस जो है वो खुद दिखेगा। यहाँ पे ये देखिए, Ctrl+S किया मैंने और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखो जी, वहाँ पे सर्कल्स बन गए। क्लियर। इसी को अगर आप और चेंज करना चाहते हैं तो आप चाहे स्क्वायर में लिख लो, इसको कोई फ़र्क नहीं है। तो टोटल 3 वैल्यूज़ होती हैं अनऑर्डर लिस्ट के केस में। 1 इज़ डिस्क जो बाय डिफ़ॉल्ट है, एक सर्कल है, और दूसरा कौन सा होता है, स्क्वायर, SQUARE। तो उस केस में स्क्वायर बन जाएगा वहाँ पे, ये आपने करके भी देखना है। क्लियर। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, जितने भी हम टैग्स पढ़ते हैं हर टैग्स के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर था। आगे आगे हम इमेज एंटर करना भी सीखेंगे। टेबल से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि टेबल आप कैसे बनाते हैं, टेबल में सेल स्पेसिंग क्या होती है, सेल पैडिंग क्या होती है, ठीक है, कॉल स्पैन क्या है, रो स्पैन क्या है, CSS क्या है, CSS आप कितनी कैटेगरी की यूज़ करते हैं, CSS एंटर करने के लिए कौन कौन से आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनलाइन CSS अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इन स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं।
सिमिलर वैसे ही अगर आप एक्सटर्नल CSS अपने पेज के साथ अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिंक टैग यूज़ करते हैं और उसको हम यहीं पर यूज़ कर लेते हैं बॉडी से पहले। क्लियर? तो वो सारी चीज़ें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ बॉडी के साथ एक एट्रीब्यूट आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ BG कलर। कई बार बोलते हैं जी HTML का बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं, अपने वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं आप? तो फॉर दैट पर्पज़ भी यूज़ BG कलर। कई बार कन्फ्यूज़ करने के लिए वो पूरा लिख देते हैं बैकग्राउंड अंडरस्कोर कलर लिख देंगे या फिर कुछ और थोड़ा सा घुमा के लिख देंगे, तो अपना एट्रीब्यूट्स जो है वो एग्जैक्टली आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड। अब इसको आप सेव करो, सेव करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखो इसको, ये कर लिया। ठीक है जी। तो ऐसे जो है वो ये एक चीज़ हो जाती है। दूसरा एक और मैं आपको वे बताता हूँ कलर को असाइन करने का। वो क्या है वो आप देखिए। अब एक अप्रोच तो ये है कि आप कलर का नाम लिख दो, आप येलो लिख देंगे, बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाएगा। बट अगर आप हैश और फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया जी 330000, जो फर्स्ट 33 दो बार लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेड, अगली जो 2 जीरो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ग्रीन को, लास्ट वाली जो 2 जीरो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ब्लू को। तो मतलब यहाँ पे एक ऐसा कम्बिनेशन बनेगा जिसमें 3 प्रोपोर्शंस आपके किसके होंगे? रेड के, और ग्रीन वहाँ पे नहीं है और ब्लू भी वहाँ पे नहीं है। अगर आप ब्लू के भी कम्बिनेशन कुछ डालना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 9 डाल दिया, अब एक ऐसा कलर कम्बिनेशन बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कलर की 9 रहती है, मिनिमम वैल्यू कलर की जो है वो 0 रहती है। तो अब यहाँ पे एक ऐसा कम्बिनेशन बनेगा जिसमें 3 प्रोपोर्शंस जो हैं वो रेड के होंगे और ग्रीन वहाँ पे कोई नहीं होगा और ब्लू के कम्बिनेशन जो है वो फुल है वहाँ पे। तो एक ऐसा कम्बिनेशन डिज़ाइन होगा, उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए ये कम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन हुआ, ये ऐसा करके कम्बिनेशन बनेगा। सो ये थोड़ा सा HTML का हमने आज बेसिक किया है। आगे आगे जो है वो हम बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तब तक आप इसको स्टडी करो। HTML अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर वे में सीख पाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम आगे आगे जो है वो कवर करते हैं। टिल देन थैंक यू, और इसकी आप प्रैक्टिस करिए।